Hello students, welcome to Global Online. My name is Gauri and today we are going to see our next topic that is anatomy of flowering plants. तो पहले हमने जो भी कुछ टॉपिक देखे उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, तो आप उस पर जाके देख सकते हो। तो हमने जो जो भी अभी तक देखा तो आप वो सब सॉल्व करो और उसके हिसाब से प्रैक्टिस भी करो। और मैंने पहले भी बोला था कि आप टेक्स्ट बुक से रीड करते जाओ। सो जैसे-जैसे आप रीड करते जाओगे, वैसे-वैसे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ओके? एंड ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग दिस नीट कंप्लीट कोर्स, तो उसके लिए आप यहाँ पे नीचे दिए हुए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो हमने पहले देखे ये सब टॉपिक्स और आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हम ये नीट का कोर्स देने वाले हैं, तो उसके लिए आप ये ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लो। एंड वी आर प्रोवाइडिंग वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, वो भी इन 1919 रुपीज ओनली। तो उसके लिए आप पहले ये ऐप डाउनलोड कर लो और टेस्ट सीरीज देना भी शुरू कर लो, ओके? तो अब हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि परमानेंट प्लांट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड। तो ऐसे कौन से परमानेंट प्लांट टिश्यू है जिनके जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों भी सिमिलर है? तो हमारे ऑप्शंस है सिंपल टिश्यू, सेकंड है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, थर्ड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और फोर्थ है फैसिक्युलर टिश्यू। तो पहले हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यूज में क्या क्या आता है। सो प्लांट टिश्यूज में बेसिकली दो टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज परमानेंट एंड सेकेंड वन इज मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक, तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। और जो परमानेंट होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, दे डू नॉट divide, and these permanent tissues are again divided into two types, which are simple tissue and second one is complex tissue। और जो simple tissue होते हैं they are having cells which are similar in structure and function। और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं दे हैव द सेल्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ओके? सो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि ऐसे कौन से परमानेंट सेल्स है जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर है। तो ऑप्शन है सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड फैसिकुलर। सो हमने देखा कि इस टिश्यू को हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू, दे विच आर हैविंग सिमिलर सेल्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो हमारा पहला ऑप्शन जो है इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा आर यूजुअली। तो यहाँ पे पूछा है कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू है और उसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब व्हाट इज द साइज और द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा। सो जो पैरेन्काइमा टिश्यू है they have the cells which are basically oval or spherical in shape। और इसको हम साइंटिफिक भाषा में आइसोडायमेट्रिक बोलते हैं। व्हाट? आइसोडायमेट्रिक, यानी कि दे आर स्फेरिकल और ओवल इन शेप, ओके? सो सो हम ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन है डायमेट्रिक, सेकेंड है आइसोडायमेट्रिक, थर्ड है पेंटागोनल, फोर्थ है ऑर्थोरोम्बिक। तो आर सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज आइसोडायमेट्रिक। कोलेनकाइमा ऑकर्स इन लेयर बिलो। तो यहाँ पे पूछा है कि कोलेनकाइमा इनमें से किसके नीचे आता है, मतलब इनमें से किसके नीचे का लेयर है जो कि कोलेनकाइमा है। एंड द ऑप्शंस है हमारे वो है पैरेन्काइमा,
सेकंड है स्क्लेरेनकाइमा, थर्ड है एपिडर्मिस, फोर्थ है एंडोडर्मिस। तो यहाँ पे जो कोलेनकाइमा है, तो कोलेनकाइमा जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, इन डाइकॉट प्लांट उनमें इट इज प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस, इट इज प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस। एंड इनके जो लेयर्स होते हैं, दोज आर ईदर होमोजीनियस लेयर, होमोजीनियस लेयर, और दे आर प्रेजेंट इन पैचेस। मतलब होमोजीनियस लेयर का मतलब ये है कि दे आर होमोजीनियसली ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और पैचेस का मतलब ये है कि दीज आर सम कोलेनकाइमा सेल्स, देन अगेन दीज आर सम कोलेनकाइमा सेल्स बिटवीन सम डिस्टेंस। तो हमारे ऑप्शंस है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। तो इनमें से जो एपिडर्मिस है, इट इज आर करेक्ट ऑप्शन because cholenchyma occurs below the epidermis. Lignified cell wall is characteristic feature of। यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन से सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि दे हैविंग लिग्निफाइड सेल वॉल। एंड द ऑप्शंस आर पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा, थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा एंड फोर्थ इज नन। तो जो पैरेन्काइमा सेल्स है, उनका जो सेल वॉल है, इट इज थिन एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो कोलेनकाइमा है, दे हैविंग सेल वॉल विच इज थिक एट द कॉर्नर एंड उनका जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन और जो स्क्लेरेनकाइमा है, दे हैव सेल वॉल विच इज थिक एंड lignified lignified एंड पिट्स, मतलब उनमें पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो आर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, मतलब लिग्निफाइड सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और लोकेशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे पूछा है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो हमने देखा, तो उनके जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और लोकेशन, मतलब उनका जो लोकेशन और पोजीशन है प्लांट्स में, उसके हिसाब से उसके कौन से टाइप्स है। एंड द ऑप्शंस आर अपाइकल, इंटरकैलरी and lateral meristem, second is primary and secondary meristem, third है promeristem, primary meristem, secondary meristem and fourth है none of these। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, it has types such as first one is apical। अपाइकल मेरिस्टेम जो होते हैं, इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होते हैं, इंटर कैलरी जो मेरिस्टेम है, दे आर ऑकर बिटवीन मैच्योर टिश्यूज एंड थर्ड है इट इज लैटरल मेरिस्टेम जो होते हैं, दोज आर प्रेजेंट इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ root and shoot। So we have apical, intercalary and lateral। So our first option is the correct option because इनका जो classification किया है, it is basis on the position or location of them in the plants। So first option is the correct option। Which meristem is present between the mature tissues। तो इनमें इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा मेरिस्टेम मेच्योर टिश्यूज के बिटवीन प्रेजेंट है। एंड द ऑप्शंस आर अपाइकल,
second is intercalary, third is lateral, fourth is all of the above. तो हमने पहले देखा in last question that apical meristem जो है it is present at tip of root and shoot, और जो intercalary है it is present between matured tissues, और जो लास्ट है दैट इज लैटरल मेरिस्टेम इट इज प्रेजेंट इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट एंड शूट. तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following meristem is present at the tips of shoot and root? तो यहाँ पे पूछा है कि जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं एट द टिप्स ऑफ शूट एंड रूट वो क्या है. एंड द ऑप्शन है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सेकेंड है अपाइकल मेरिस्टेम, थर्ड है लैटरल मेरिस्टेम, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव. तो हमने पहले भी देखा कि ये जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट उनको हम बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टेम. सो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट मेरिस्टेम विच इज सेकेंडरी इन ओरिजिन इज. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा इनमें से मेरिस्टेम है विच इज सेकेंडरी इन ओरिजिन. मतलब जैसे प्राइमरी इन ओरिजिन, तो वैसे इनमें से कौन सा ऐसा है विच इज सेकेंडरी इन ओरिजिन. तो हमारे पास ये तीन मेरिस्टेम है, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लास्ट वन इज लैटरल. तो इनमें से जो अपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम. इसका मतलब ये है कि दे आर ऑकर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स. और जो लैटरल मेरिस्टेम है इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी बिकॉज they occur in later stages of plants. तो हमारा सही ऑप्शन है lateral मेरिस्टेम, the first option. Next is interfascicular cambium is. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से what is the correct statement about interfascicular cambium. तो ऑप्शंस है प्राइमरी इन ओरिजिन, सेकंड है सेकेंडरी इन ओरिजिन, थर्ड है बोथ 1 and 2, फोर्थ है नीदर प्राइमरी नॉर सेकेंडरी. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज दैट. तो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैटरल मेरिस्टेम. और हमने देखा लैटरल मेरिस्टेम इज सेकेंडरी मेरिस्टेम because they occur in later stages of life cycle of plant. तो हमारा सेकेंड जो ऑप्शन है इट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सेकेंडरी इन ओरिजिन. Axillary bud is the left part of dash dash meristem and may form dash dash or a dash dash further. तो इसके लिए you have to read textbook thoroughly for such type of MCQs, और ऐसे MCQs आते ही है. तो पहले हम देखते हैं कि what is the meaning of this question. तो axillary bud is the left part of dash dash meristem. तो यहाँ पे पूछा है कि जो मेरिस्टेम है उसका जो भी कुछ लेफ्ट पार्ट मतलब लिविंग लेफ्ट बिहाइंड पार्ट है इट इज द एक्सिलरी बर्ड. ओके, तो वो कौन सा पार्ट है मेरिस्टेम का, एंड वो पार्ट वो ये जो एक्सिलरी बर्ड है वो क्या फॉर्म करता है, मतलब मे फॉर्म डैश डैश और अ डैश डैश फर्दर.
तो जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो हमने देखे, तो उनमें से जो अपाइकल मेरिस्टेम जो है, अपाइकल मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ शूट। तो इनमें जो मेरिस्टेम है वो लेफ्ट बिहाइंड रह के इट फॉर्म्स द एक्सिलरी बर्ड, it forms the axillary bud, and these axillary buds are responsible to form branch and flower further। तो हमारे ऑप्शन है शूट, ब्रांच, फ्लावर, शूट, लीफ, फ्लावर, रूट, ब्रांच, फ्लावर, रूट, लीफ, फ्लावर। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है इट इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज axillary bud is the left part of shoot meristem and may form branch or a flower further। So first option is the correct option। Now thank you for watching this video. So if you have any queries or any comments, then please ask me in the comment box, and if you have any difficulties in solving any type of questions in NEET biology, then please ask me in the comment box. I'll post videos for them as well, and please subscribe to this channel uh, for numerous lecture series on biology in NEET biology, okay?